हेलो दोस्तों, आज हम रीतकाल के 5 कवियों बिहारी, देव, आलम, पद्माकर और घनानंद इन सभी की काव्यगत विशेषताओं को एक ही ट्रिक से यानी कि एक ही प्रश्न के माध्यम से करेंगे। तो प्रश्न का क्रम इस प्रकार होगा। पहले सामान्य परिचय, फिर काव्यगत विशेषताएं और तीसरा निष्कर्ष। तो पहले सामान्य परिचय, तो इसमें कोई भी प्रश्न आ जाए, जैसे बिहारी की काव्यगत विशेषता बताइए या फिर देव की काव्यगत विशेषता बताइए, आलम, कोई भी प्रश्न आ जाए तो इसी तरह से करना है जो मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है सामान्य परिचय। तो रीतिकाल, ये सभी ना रीतिकाल के कवि हैं, ये बिहारी, देव सभी। तो रीतिकाल के कवियों में कवि यानी कि जो भी आपके प्रश्न में प्रश्न आए, बिहारी, देव, इनमें से कोई भी आए तो उसका नाम लिख देना है कवि के स्थान पर। कवि ने अपनी विशेष छवि बनाई है। कवि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनके काव्य में श्रृंगार रस का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। इनके काव्य में ऐसी उन्मादमयी पंक्तियाँ देखने को मिलती हैं जिन्हें पढ़कर एवं सुनकर पाठक एवं श्रोता लीन हो जाते हैं। अब यहाँ तक हो गया इनका सामान्य परिचय। अब दूसरे पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, काव्यगत विशेषताएं। अब काव्यगत विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो पहले हम भाव पक्ष को पढ़ेंगे। भाव पक्ष में 3 पॉइंट आते हैं। पहली आती है श्रृंगार रस की प्रधानता। तो इनके काव्य में प्रेम, सौंदर्य और यौवन मिलकर श्रृंगार की आनंदपूर्ण अनुभूति कराते हैं। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं, फर्स्ट संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। तो अभी इन दोनों को हम पढ़ेंगे। पहले संयोग श्रृंगार को पढ़ेंगे, फिर वियोग श्रृंगार को पढ़ेंगे। ये देखिए संयोग श्रृंगार। तो इसको, जब प्रेमी प्रेम का नायक नायिका एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा परस्पर हास्य विनोद, क्रीड़ा, अंग सौंदर्य आदि के रस का आनंद प्राप्त करते हैं, तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। कवि का संयोग श्रृंगार यद्यपि रीतिकाल की परिपाटी पर ही चला है, परंतु जहाँ भी कवि को वास्तविक अनुभूति होती है तब उसमें पूर्णता और सजीवता आ जाती है। ये हो गया आपका संयोग श्रृंगार। सेकंड है वियोग श्रृंगार। जब प्रेमी प्रेम का नायक नायिका, उसी की तरह एक दूसरे से दूर रहते हैं, उसमें क्या है साथ रहते हैं, इसमें क्या है दूर रहते हैं, तथा परस्पर हास्य विनोद, क्रीड़ा, अंग सौंदर्य आदि के रस का आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार के वर्णन में भी कवि की रुचि खूब रमी है। यहाँ पर आप कवि के स्थान पर जो भी आपके प्रश्न में कवि का नाम आए उसको लिख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है भक्ति भावना। इनके काव्य में, इनके यानी कि जो भी कवि का नाम है उनका नाम लिख देना है। काव्य में भक्ति चेतना भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाती है। इनकी स्थितियों में भक्त हृदय की दीनता, करुणा, लघुता एवं समर्पण की भावना को देखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका भक्ति भावना। अब तीसरा पॉइंट है प्रकृति चित्रण। कवि ने प्रकृति का भी सुंदर चित्रण अपने काव्य में किया है। कवि ने प्रकृति का निरूपण आलम्बन रूप में किया है। इन्होंने प्रकृति का स्वतंत्र रूप में कम चित्रण किया है और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि रीतिकाल का कवि दरबारी कवि था। मतलब जो रीतिकाल के सभी कवि होते थे वो दरबारी कवि होते थे। एक बार इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पहले पेज को भी दिखा देता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब वो भाव पक्ष कंप्लीट हो गया। अब आएगा कला पक्ष। अब कला पक्ष में 4 पॉइंट हैं। पहला है भाषा शैली, छंद योजना, अलंकार सौंदर्य और रस की प्रधानता। तो पहले हम पढ़ेंगे भाषा शैली। तो रीतिकाल के जितने भी कवि थे ना, उनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा थी, इसको याद रखना। तो इनकी यानी कि जो कवि हैं इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इनकी भाषा में प्रत्येक शब्द का अपना महत्व है। इन्होंने ब्रज में प्रचलित तद्भव एवं देशज शब्दों के साथ साथ संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। अब दूसरा पॉइंट है छंद योजना।
इनकी छंद योजना अत्यधिक सुंदर है। इन्होंने अपने काव्य में 2 ही छंदों का प्रयोग किया है। अब देखो, जो मैंने 5 कवि बताए उनमें एकमात्र बिहारी ऐसे हैं जिन्होंने दोहा और सोरठा इन 2 छंदों का प्रयोग किया है। बाकी जो 4 कवि हैं उन्होंने सवैया और कवित्त छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। दोहा और सोरठा बिहारी जी, और अन्य जो कवि हैं देव, घनानंद, पद्माकर, आलम, ये इन्होंने सवैया और कवित्त छंद का प्रयोग किया है। इन्हीं छंदों के माध्यम से उन्होंने अपने काव्य के अर्थ, भाव एवं सौंदर्य की अपूर्व प्रतिष्ठा की है। अब तीसरे पर आते हैं, अलंकार सौंदर्य। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अलंकार की बात करें तो इन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया, अपने काव्य में किया है। इनकी प्रत्येक रचना में अलंकार सौंदर्य देखने को मिलता है। अब 4 पॉइंट पर आते हैं, रस की प्रधानता। ये वही है रस जो मैंने पहले बताया था। इनके काव्य में श्रृंगार रस का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। इन्होंने संयोग एवं वियोग दोनों ही श्रृंगारों का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया है। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादवी पंक्तियाँ इनके काव्य में देखने को मिलती हैं जिन्हें पढ़कर पाठक एवं श्रोता लीन हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।